सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ट्रेनिंग पर। तो दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि मैं गणेश जी की कहानियां कंटिन्यू लेकर आई हूं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए गणेश जी की बहुत सारी कहानियां लेकर आऊंगी और एक से बढ़कर एक कहानियां लेकर आऊंगी। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ट्रेनिंग पर। तो दोस्तों, अगर आपने सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल भक्ति ट्रेनिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे आप क्लिक करिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश जी महाराज की एक और कथा। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है, जब भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का विवाह होता है तो सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है और गणेश जी महाराज को आमंत्रित नहीं किया जाता है। सारे देवी देवता बारात के समय पहुंचते हैं तो सब पूछते हैं कि सभी देवी देवता आ गए, गणेश जी महाराज को नहीं बुलाया। तो भगवान विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी महाराज को अलग से न्योता नहीं दिया है, शंकर भगवान को न्योता दिया है। अगर वो अपने पिताजी के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। तो फिर सभी देवता कहने लगे कि हाँ, उनको बारात में ले जाना भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो धून धुंधैला, सून सुंदरा, ओखड़ सा पाँव, छाजड़ा सा कान और उनका मोटा सारा मस्तक है। अगर उनको बारात में लेकर जाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे और ऊपर से वो इतना सारा खाना खाते हैं तो बारातियों का सारा खाना तो वो ही खा जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उनमें से सभी ने इस बात को मान लिया कि हाँ भाई, गणेश जी महाराज को नहीं बुलाना चाहिए। फिर किसी देवता ने एक ने कहा कि ऐसा करो, सभी तो बारात में चलो और गणेश जी महाराज को घर की देखरेख करने के लिए यहीं छोड़ दो। यह उपाय सबको अच्छा लगा। तो जब गणेश जी आए तो उन्होंने कहा कि सभी बारात में चले जाएंगे तो अपने घर की देखरेख कौन करेगा, तो आप ऐसे करो, घर की देखरेख कर लो। तो उन्हें पहरेदार के रूप में उनको घर की देखरेख रखने के लिए छोड़ दिया और बाकी सभी भगवान विष्णु जी की बारात में चले गए। अब पीछे से भगवान नारद जी आए और उन्होंने भगवान गणेश जी को भड़का दिया कि आपका मोटा सारा मस्तक है, छाजड़े से कान है, ओखड़ से पाँव है और आप बहुत सारा खाते हो, इसलिए आपको बारात में नहीं ले गए कि भाई आपको अगर बारात में ले जाएंगे तो बारात अच्छी नहीं लगेगी। अब तो गणेश जी महाराज को गुस्सा आ गया कि अच्छा, मुझे इसलिए नहीं लेके गए कि मैं उनके साथ बारात में अच्छा नहीं लगूंगा। तो गणेश जी महाराज ने अपने चूहों को आदेश दिया, सारी चूहों सेना को एकत्रित किया और उन्हें कहा कि जाकर भगवान विष्णु जी के रथ के पहिए मिट्टी में धसा दो, आगे रथ को बढ़ने मत दो। तो सारे चूहे गए और उनके जितने भी देवी देवताओं के रथ थे सब के नीचे बिल खोद दिया और सबके पहिए रथ में धस गए। अब किसी का क्या पहिए का, किसी का पहिया टूट गया, किसी का क्या टूट गया, किसी का क्या टूट गया। अब सारे रथ के पहिए आगे नहीं निकले। उन्हें निकालने की कोशिश की तो सारे टूटे फूटे हो गए। अब सभी परेशान हो गए और उधर से बारात में जाने की देरी हो गई। तो किसी ने कहा कि भाई खाती को बुलाओ और इनको तुरंत सही कराओ, बारात में जाने के लिए अपन लेट हो रहे हैं। तो पास ही के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया कि भाई है ना, रथ के पहिए खराब हो गए, इसे फटाफट बनाइए, हम भगवान विष्णु जी की बारात लेकर जा रहे हैं। तो जब उस खाती ने जैसे ही रथ के पहिए को हाथ लगाया तो उसने सबसे पहले बोला ओम श्री गणेशाय नमः और उसके बाद कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैं इस रथ के पहिए को हाथ लगा रहा हूँ, मेरा सारा काम शुभ तरीके से सही हो जाए। और ऐसा कह के खाती उस रथ के पहियों को सही करना शुरू करता है। तो सभी देवी देवता पूछते हैं कि भाई तू रथ के पहिए को सही करने के लिए गणेश जी का क्यों नाम ले रहा है। तो उस खाती ने कहा कि कोई भी शुभ काम करो, कोई भी काम करो, सबसे पहले गणेश जी महाराज को याद किया जाता है। बिना गणेश जी महाराज के कोई भी काम कभी भी शुभ नहीं होता है। इसलिए मैं कोई भी काम शुरू करने से पहले गणेश जी महाराज को याद करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, तभी जाके मेरा सारा कार्य सफल होता है। तो सभी देवी देवता सोचने लगे
कि हमने तो इतने बड़े भगवान विष्णु जी के विवाह में गणेश जी को ही नहीं बुलाया, उन्हें ही आने के लिए आमंत्रित नहीं किया, तभी हमारा काम असफल रहा है। तो खाती ने कहा कि तुमने गणेश जी महाराज को याद नहीं किया, उनको नहीं बुलाया, इसलिए तुम सकुशल आगे बारात में नहीं जा पाए। आप जब तक गणेश जी महाराज को याद नहीं करोगे, जब तक उन्हें का पूजन नहीं करोगे, आपका कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा। तो किसी देवता को भेजकर गणेश जी महाराज को बुलाया गया, गणेश जी महाराज को याद किया गया और उनसे माफी मांगी गई। फिर गणेश जी महाराज का सबसे पहले रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह कराया गया। उसके बाद भगवान विष्णु जी का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ सकुशल हुआ। तो दोस्तों पता चला भगवान विष्णु जी के विवाह में भी विघ्न आ गई, क्योंकि विघ्न हरता ही गणेश जी महाराज को कहा जाता है। बिना गणेश जी महाराज को याद किए बिना भगवान विष्णु जी विवाह में जा रहे थे बारात लेकर, उनका कार्य भी रुक गया। तो अपन तो आम इंसान हैं, तो हमेशा गणेश जी महाराज को हर कार्य में, हर शुभ कार्य में, या अगर आप कोई भी छोटा मोटा कोई भी कार्य कर रहे हो तो सबसे पहले आप गणेश जी महाराज को याद करिए, उनका पूजन करिए, तभी आपका कोई भी जो भी आप काम की शुरुआत कर रहे हो वो आपका सफल होगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के विवाह की, जिसमें विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज ने विघ्न डाल दिया और उनका विवाह रिद्धि सिद्धि माता के साथ होने के बाद ही भगवान विष्णु जी का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ हुआ। तो बोलिए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और गणेश जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों कहानी सुनने वाले, हुकारा बनने वाले, मतलब सभी की मनोकामनाएं गणेश जी महाराज पूरी करे, सभी शुभ कार्यों को सही तरीके से कुशल मांगलिक तरीके से पूरा करे, सब पर गणेश जी महाराज अपनी मनोकामना बनाए रखे, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ दोस्तों एक बार फिर अगर आपने मेरा चैनल भक्ति ट्रेनिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे आप क्लिक करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।